Yogi Surajnath, Guru Buddhanath Ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 302. देखो पूता कली का भाव, भिक्षा लीजय गली रही साव, सत का भोजन अलख दुखावे, गले पाव परिमोध दिखावे. Translation by Bhagwan and Surajnath. See, son, the times are like this. The unrighteous accept alms, enjoy them. Alms are fine, but the alak sense suffers when the fallen gulp them down and show up their pleasure. Some explanation, little explanation needed both in Hindi and English. यहाँ कली शब्द इस्तेमाल किया है, कली का भाव. तो कली से मतलब काल, इस काल का भाव. कली से मतलब कोई गोरख को कभी कलियुग, सतयुग, द्वापर युग, इससे कोई मतलब नहीं है. वो विचार के पैदा किए युग है. विचार के परे ऐसे युगों की कोई सच्चाई नहीं है, नहीं है. जैसे कि किसी ने मुझे पूछा कि बाबा बड़ा कलियुग आया है, क्या करे बहुत. अरे मैंने पूछा कलियुग क्या होता है? कलियुग बोला देखो ना कैसा कैसा सारा गलत व्यवहार. अरे बाबा ठीक है, दुनिया कुछ भी करे, अभी गलत करना है या सही जीना है ये आपके हाथ में है. आपके मन में एक गलत विचार आए तो भी उसमें जाना नहीं जाना ये आपके हाथ में है. अभी आपके हाथ में, आपके मन में अच्छा विचार आए तो भी आप गलत काम में जा सकता है. तो सत्य जीना है या कली जीना है, सत्य जीना है, अच्छा जीना है या बुरा जीना, ये आपके हाथ में है अभी और यहाँ. तो ये सतयुग, द्वापर युग, कलियुग, त्रेता युग, ये क्या बताए? कौन सी, ये कहाँ से आ गए? सुबह, दोपहर, शाम. ये ओके, दिस इज टाइम, नेचुरल टाइम, कुदरतन समय है. कलियुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, ऐसे युगों की विचार के परे कोई सच्चाई नहीं है. मनमुखी बातें हैं. ऐसे जंजालों में उलझना धर्म के नाम पर मूढ़ता है. सो कली का भाव देखो पुता कि धर्म के नाम पर, साधुता के नाम पर जो गलत है, जो नशा पानी करते हैं, जो ध्यान ज्ञान की खोज में नहीं है, समझ से नहीं है, और वो अलग जी भिक्षा भोजन बस निगले जाते, खाए जाते हैं और उनको कोई परवाह ही नहीं है उस बात की. तो ऐसा नहीं है. इससे क्या होता है? सत का भोजन अलख दुखावे. जो धर्म के नाम पर, ध्यान ज्ञान के नाम पर साधुता से जीना और अपनी आजीविका भिक्षा भोजन से चलाना अच्छी बात है, सत का भोजन है वो. मगर यदि हम सही तरह से सत्य के रास्ते पर, ध्यान ज्ञान के रास्ते पर खोज करते हुए नहीं चलेंगे तो जो अलग संज्ञान है उसको एक पीड़ा होती है. अलग दुखाव है, अलग संज्ञान को पीड़ा होती है. जो भी सत समझ का आदमी है, हमारे भीतर से ही चेतना, अलग संज्ञान की चेतना काम करती है, तो उसको वो पीड़ा होना स्वाभाविक है कि किस तरह से ये सत का भोजन अलग दुखाव है यदि हम ध्यान ज्ञान का काम सही तरह से नहीं करते हैं. और ऐसे लोग, विडम्बना है कि नशा करते हैं, खाना पीना खाते हैं, भरपेट खाते हैं, ओहर खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, और उनको ध्यान ज्ञान की कोई ना खोज है, ना समझ है, ना खोज है, और उसके बारे में कोई गंभीरता ही नहीं है साधु के बारे में होकर के भी. तो ये सत्य का भोजन अलग दुखाव है. Some explanation in English. In this Sabadi, Gorakhnath says very simple thing that, look, times are like this. Here the word Kali is used by Gorakhnath, but Kali doesn't mean some Kali Yuga, Satyuga, Dwapar Yuga, nothing to do with that kind of ages that are invented by thought, Satyuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga, Treta Yuga, like that. No. So morning, evening, afternoon, year, month, this climates, winter, summer, they are all right. That is time. That is physical time. Okay, no problem. That is natural time within its limits. Otherwise, psychological time, that thought invented as Satyug, Dwapar Kali Yuga, Treta Yuga, and like that, they have no reality apart from thought. Whether to behave rightly or wrongly, even if wrong thing comes up in mind, if to go into that wrong thing or not, it is in your hand now, in our hands now. So to behave rightly or wrongly is in your hands, and so it is up to you whether you live sat, truthful or not. So
The point is that Satyug, Kaliyug, Dwapar Yug, Treta Yug, and all that Manmukhi Yugas that have been invented in Indian or Hindu or Vedic ideologies have no reality apart from thought. This is basic. And then another thing, this alms begging for some religious work, spiritual work, meditation work, this sadhu's lifestyle and alms begging is good. It is the food of truthfulness, Gorakh says. However, when you don't work that on the way of spirituality, you don't inquire, you don't live it, the way of meditation and emptying of the consciousness, that is that way the ending of time and sorrow. If you don't live it, then and if you eat more, you enjoy, you go into addictions, ganja, charas, and not know what not, and that way you eat alms begging or food offered to you by others with their hard works, and you are not on the right way, then the alakh sense suffers. The alakh sense works through you and me, us all, and that alakh sense suffers. Nature knows everything. Nature is compassionate. Compassion, and nature is very cruel as well. Nature is impartial, it is compassion. In cruelty also nature is compassionate or compassion. So that way the alakh sense suffers. This is